Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see Tata Steel AET 2022 or Tata Steel Aspiring Engineer Program 2022 questions with solution. So we are going to see complete paper of it and you will be getting the questions and answers and this is part 1 in this series, right? Part 1 है, इसके बाद हम अलग अलग पार्ट्स में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इसके देखेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके भी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आए होंगे अगर आपने दिया है, या फिर थोड़े बहुत इससे चेंज होंगे, बट मोर ऑफ द केसेस में सेम क्वेश्चंस थे। सो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरह की टाटा स्टील के अपडेट्स मिलते रहें और दूसरे भी जो प्राइवेट जॉब अपडेट्स आते हैं, ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट आते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वो सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं तो एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पार्ट था, फिर न्यूमेरिक रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, डोमेन एबिलिटी था। 10 क्वेश्चन सब में थे, लास्ट में डोमेन एबिलिटी में 70 क्वेश्चन थे। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे वर्बल एबिलिटी को, वर्बल एबिलिटी जो कि 10 क्वेश्चंस थी और 10 मिनट में आपको पूरा करना था इसको। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन देखेंगे। आप ये कर सकते हैं कि जब आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सो आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर करके उस क्वेश्चन को टाइमर के साथ करिए, सो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ़ यू हैवंट गिवन दिस एग्ज़ाम दिस टाइम एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट? सो नेक्स्ट ईयर वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया उनके इस टाइप के क्वेश्चंस ये सेम आए थे तो उनको भी इसमें काफ़ी मदद मिल जाएगी सही आंसर जानने में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं विंडो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह की विंडो थी, इस तरह से ऊपर मसर मेटल लिख करके आ रहा था, नाम और कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं और क्वेश्चन आपके लिए रिटाइप कर दिया बिकॉज वहाँ पर वो जो पीछे का बैकग्राउंड था वो सब यहाँ पर नहीं दिखाया जा सकता था। तो इस तरह से ये पूरा विंडो रहती है और साथ ही ये कैलकुलेटर रहता है। ये सब मैंने जब कट ऑफ की और एग्ज़ाम रिव्यू की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर क्लियर कर दिया था, तो मैं ये सब दोबारा से आपको नहीं बता रहा, आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर भी जा करके। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक विद दी सुटेबल आर्टिकल। सो आर्टिकल्स होते हैं आपके डिटर्मिनर्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि ए एंड द आपके आर्टिकल हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर। डैश couple of hours will be enough to reach your place. So a couple of hour and couple of hour, the couple of hour या कुछ ना लगाएं, couple of hours will be enough to reach your place. So यहाँ पर जो सबसे appropriate होता है that is this one, a couple of hours will be enough to reach your place, right? A couple of hours will be enough to reach your place, right? So this one is the correct one. जो मुझे यहाँ पर ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है या आपको किसी बुक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि नहीं ये नहीं, दूसरा आंसर सही होना चाहिए, यू आर वेरी ओपन एंड यू कैन आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन, राइट? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। किसी का आंसर आपको लगता है कुछ और होना चाहिए तो उसको एक बार रीवेरीफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ द थर्ड ऑप्शन ए। ठीक, second question is the replace the underlined word in the following sentence with the most this one e is extra with the most suitable option। तो जो सबसे ज़्यादा suitable option है उससे आपको replace करना है किसको, underline word को। what is underline? did you forgot, this is underline। where you were going, क्या आप भूल गए कि आप कहाँ जा रहे थे, did you forgot where you were going। so इसकी जगह क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है इसको करेक्ट करने के लिए। we have these 4 options। are you forgotten, have you forgotten, have you forgetting, did you forgetting। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेंसेस हैं उसके रूल्स को अगर हम देखें तो did you forgetting नहीं होना चाहिए। ठीक है, have you forgetting का भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनता दिख रहा है, तो ये दोनों आपके पहले ही आउट हो जाते हैं। ठीक, और एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं रह सकता क्योंकि इनमें से नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, तो did you are you forgotten भी नहीं होगा। जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा विच विल बी द सेकेंड वन, दैट इज़ हैव यू फॉरगॉटन वेयर यू वर गोइंग। सो क्या आप भूल चुके हैं कि आप कहाँ जा रहे थे, सो हैव यू फॉरगॉटन होना चाहिए। ठीक, सो ये सही होना चाहिए, राइट? थर्ड में लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, बट आपको करना यही है कि ये बताना है कि जो अंडरलाइन वाला है ये इसमें कोई एरर है कि सही होना चाहिए इसकी जगह पे क्या, और नहीं एरर है तो नो एरर। सो इसको इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, द फॉलोइंग क्वेश्चंस consist of a sentence that is either partially or entirely underlined and may or may not have a grammatical error. Below each sentence are 4 versions of the underlined part of the sentence. Choose the option that correctly rephrases the underlined part of the given sentence. Mark the answer no error if there is no error, right? So आपको इसको बताना है कि इसमें से ये सही है कि कुछ इसमें चेंजेस होना चाहिए। Do you know the cause of your illness? क्या आप अपनी बीमारी का
कारण जानते हैं, क्या रीज़न है ये जानते हैं? तो डू यू नो द कॉज ऑफ योर इलनेस? सो ये सही लगता है, इसकी जगह क्या ये ऑप्शन हो सकते हैं? कॉज फॉर योर इलनेस, कॉज ऑन योर इलनेस, राइट? कॉज फॉर योर इलनेस है, कॉज ऑन योर इलनेस है, कॉज बाई इलनेस है, और लास्ट में नो एरर है, ठीक? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है दैट विल बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, नो एरर, क्योंकि कॉज ऑफ योर इलनेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन सुटेबल है, ठीक? तो इसके आगे देखते हैं, अगर आई हैव डन दिस वर्क येस्टरडे व्हेन आई मेट योर ब्रदर, तो इसमें जो है आइडेंटिफाई करना है एरर कहाँ पर है, ठीक? सो आपके पास 4 ऑप्शन है, आई हैव वाले में एरर है, डन दिस वर्क में एरर है, कि येस्टरडे व्हेन आई वाले में एरर है, मेट योर ब्रदर में एरर है। तो कहाँ पर एरर है? यहाँ पर ये देखिए, जब 2 सेंटेंस इस टाइप से यूज़ होते हैं कंडीशनल टाइप में, या फिर 2 इवेंट्स को दिखा रहे होते हैं ऐसे, पास्ट के इवेंट्स को, सो यहाँ पर कुछ रूल होता है कि एक पास्ट पार्टिसिपल में जाता है, एक सिंपल पास्ट में जाता है, ठीक है? सो आई हैव डन दिस वर्क, यहाँ पर जो आई हैड होना चाहिए, आई सपोज सो कि आई हैड यहाँ पर होना चाहिए। सो आई हैड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप देखें, सो फर्स्ट वन इज़ द रॉन्ग वन, राइट? सो आई हैड डन दिस वर्क येस्टरडे व्हेन आई मेट योर ब्रदर। सो आई थिंक दिस वन शुड बी द करेक्ट आंसर। यू कैन आल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये सही है, कि आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए। एज़ फॉर माई नॉलेज, आई हैड डन दिस वर्क yesterday when I met your brother, that should be the correct one, right? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द गिवन फ्रेज। ये आपका पैराजम्बल टाइप का होता है, ठीक है? आपको करना क्या है कि एक सेंटेंस का क्या है, स्टार्टिंग का पार्ट दे दिया गया, बाकी आगे के सेंटेंस क्या होगा वो आपको कंप्लीट करना है। इस तरह के 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा अभी। और इसमें देखिए क्या सही होगा। ह्यूमन्स स्टोर of items in short term subsequent operations a limited number working memory to perform। तो ह्यूमन स्टोर से शुरुआत हो गया। ह्यूमन कुछ स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं? सब्सिक्वेंट ऑपरेशन वर्किंग मेमोरी ऑफ आइटम्स, अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है? तो आइटम्स वर्ड है ये, तो आपका आना चाहिए, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, इस टाइप से बना सकते हैं सेंटेंस। तो सी हो गया, उसके बाद ए हो गया, राइट? सी एंड देन ए। सो सी ए का ऑप्शन आपका ये है, और सी ए का कोई भी ऑप्शन नहीं, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन से ही बता सकते हैं पहला होगा। फिर भी अगर हम देखें तो ह्यूमन स्टोर अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स इन शॉर्ट टर्म के बाद वर्किंग मेमोरी टू परफॉर्म सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। ह्यूमन एक लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को रखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी में, जिससे कि वो परफॉर्म कर सकें सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस को। सो CATB शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब in the following sentence. By the time they left for the concert, their parents dash home. So कौन सा यहाँ पर वर्ब का फॉर्म होना चाहिए? दिस इज़ ऑल्सो दैट टाइम की 2 टाइम फ्रेम को कंपेयर किया जा रहा है, दोनों पास्ट में जा रहे हैं, तो उसके लिए पर्टिकुलर रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। सो आपके पास ऑप्शन है हैड अराइव्ड, वर अराइविंग, हैव बीन अराइविंग, हैव अराइव्ड। यहाँ पर भी वही रूल लगाते हुए हैड अराइव्ड होना चाहिए, राइट? सो बाय द टाइम दे लेफ्ट फॉर द कंसर्ट देयर पेरेंट्स हैड अराइव्ड होम। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, अगेन द पैराजम्बल क्वेश्चन, बट हियर द बिग सेंटेंसेस आर देयर। एना प्लान्ड अ टी पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स जॉर्जी एंड बेन। सो एना के 2 दोस्त हैं, जॉर्जी और बेन, उनके लिए पार्टी रखी गई है, और उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जॉर्जी एंड बेन, ये स्टार्टिंग में है, ठीक है? एना प्लान टी पार्टी प्लान हो रही है फॉर हर फ्रेंड जॉर्जी एंड बेन। सो सेकेंड सेंटेंस क्या होना चाहिए इसमें? बेन अराइव्ड फॉर द ब्रिंगिंग, ये थोड़ा बाद में यूज़ कर सकते हैं आप। द टी वॉज ब्रूड, ये हो सकता है। बेन लव टी पार्टीज, सो सबसे ज़्यादा इसमें कोरिलेट करता हुआ ये सी सेंटेंस बनता है। बेन लव टी पार्टीज बट जॉर्जी नॉट सो मच। फिर उसके बाद सी के बाद the tea was brewed, the crumbs hot on the table waiting for the guests. Ben arrived first, bringing the box of macaroons, and then D, Georgie arrived 15 minutes later with a wasp in her bonnet. ठीक?
सो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए CBAD, राइट। सबसे पहले आपका जो है एना प्लान द टी पार्टी फॉर हर फ्रेंड्स जॉर्जी एंड बेन, तो बेन लव टी पार्टीज बट जॉर्जी नॉट सो मच। फिर टी के बारे में बताया गया, ये बी वाला सेंटेंस। देन ए, बेन अराइव्ड फर्स्ट। देन डी, जॉर्जी आपका 15 मिनट्स लेट आती है। सो CBAD शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनिम क्वेश्चन। व्हाट इज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द कंजेक्चर? सो कंजेक्चर वर्ड का अगर आप जानते हैं, सो कंजेक्चर वर्ड इज़ बेसिकली द combined form of conjecture, that means speculating, और अटकलें लगाना, या फिर अपने आप से आप कुछ चीज़ें जोड़ करके बता रहे हैं कि ये सही होना चाहिए, या ये स्पेकुलेशन है, या ये प्रोबेबिलिटी है, तो वो उस टाइप से आपका स्पेकुलेशन होता है। डिसबिलीव, प्रूफ, डिलिमिट, ये सब अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं। तो आपके लिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन आपके लिए स्पेकुलेट होना चाहिए, राइट। स्पेकुलेट शुड बी द करेक्ट आंसर, विच इज़ द ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो आर पेरेंट्स फॉरबिड टू विज़िट देयर नेबरहुड, और आर पेरेंट्स फॉरबिड टू विज़िट देयर नेबरहुड। सो इसमें आपका ये देखिए पीटर एंड आई ऑप्शन है, पीटर एंड मी है, पीटर एंड माई सेल्फ, पीटर एंड माइन। सो यहाँ पर पीटर तो ठीक है, आई, मी, माई सेल्फ, माइन, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं इनमें आपका क्या होना चाहिए? सो माई सेल्फ तब होता है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड दैट एक्शन इज़ इफेक्टिंग यू, राइट। माइन भी आपका ये नहीं हो सकता यहाँ पर। आई और मी में कन्फ्यूजन होगी तो यहाँ पर मी होता है इस तरह के सेंटेंसेस में, राइट। आर पेरेंट्स फॉरबिड पीटर एंड मी to visit their neighborhood. So this should be the correct answer, and by this logic you have the second question, second option as the correct one, right? So 9th क्वेश्चन के लिए सेकेंड ऑप्शन सही होगा। 10th क्वेश्चन अगेन आपका उस तरह से बड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि एरर है कि नहीं, और एरर है तो क्या सही होना चाहिए। यू आर नॉट एम्बेरस्ड टू टेल योर फ्रेंड अबाउट समथिंग बिकॉज यू आर श्योर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड यू। ऑब्वियसली यहाँ पर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड यू कुछ गलत है, यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, और समथिंग की जगह एनीथिंग भी लगाया जा सकता है। तो उसको देखते हुए अगर हम ऑप्शन देखते हैं, टेल योर फ्रेंड समथिंग यू आर श्योर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड यू, एक ही ऑप्शन हो गया। टेल योर फ्रेंड्स एनीथिंग बिकॉज यू आर श्योर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड। टेल योर फ्रेंड एनीथिंग बिकॉज यू आर श्योर ही विल अंडरस्टैंड, ये ठीक है। टेल योर फ्रेंड्स एनीथिंग बिकॉज यू आर श्योर ही विल अंडरस्टैंड्स यू, ये अंडरस्टैंड्स वाला गलत यूज़ हुआ है यहाँ पर। नो एरर नहीं है क्योंकि कुछ एरर दिख ही रहा है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन, टेल योर फ्रेंड्स एनीथिंग। तो इसको आप पूरा ऐसे बनेगा, यू आर नॉट एम्बेरस्ड टू टेल योर फ्रेंड एनीथिंग, कॉमा लगा हुआ इसके बाद, बिकॉज यू आर श्योर ही विल अंडरस्टैंड। ही विल अंडरस्टैंड यू जो है वो ऑब्वियस है कि अब जब आपने और बारे में बात करना है तो ही विल अंडरस्टैंड यू, राइट। सो यू आप हटा भी सकते हैं, अंडरस्टैंड तक ये सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाता है। एक बार से अगर हम वापस से रिविजिट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था जिसका आंसर थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड है, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर नो एरर करके आपका फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन आई हैव फर्स्ट का आंसर है, फिफ्थ का भी फर्स्ट है, सिक्स का हैड अराइव्ड फर्स्ट आंसर है, सेवन्थ का फर्स्ट है, एट्थ का आपका स्पेकुलेट फर्स्ट आंसर है, सेकेंड आंसर है आपका नाइन्थ का, एंड टेंथ का आपका थर्ड है, ठीक है। तो ये आंसर्स हो गए आपके सारे, पूरे 10 क्वेश्चंस देख लिए गए हैं जो कि वर्बल एबिलिटी में आए थे। दूसरे भी सेक्शंस के अलग अलग पार्ट में हम देख लेंगे क्वेश्चंस। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। रिजल्ट की कोई अपडेट आती है या कोई इंटरव्यू की अपडेट्स आती हैं टाटा स्टील से रिलेटेड, वो सभी आपको इस चैनल पर मिलेगी। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।